आपका कोई भी बैंक हो जो आपको लोन ना दे रही हो और आप अत्यधिक परेशान चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि गुरुजी आपका एक वीडियो हमने देखा था सिविल स्कोर के बारे में, कृपया करके आप फिर से सिविल स्कोर के बारे में एक बार आप हमें फिर से डीपली समझा दीजिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं ध्रुवानंद। साथियों, आपको बता दें कि फिलहाल जैसा कि बहुत सारे हमारे ऐसे नए युवा लोग हैं जो लोग क्या करते हैं कि कई जगह से लोन ले लेते हैं पहले, और लोन लेने के बाद जैसे कभी किसान क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर कोई भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी लोन की सुविधा आती है जो लोग ले लेते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जिनको लोन नहीं मिल पाती है और वो अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। काफी सारे हमारे ऐसे गरीब परिवार हैं यानी जो लोन नहीं मिलता है, यानी बैंक लोन, और सिविल स्कोर क्या होता है कि उनके एकदम खराब रहते हैं। अब जो सिविल स्कोर है, क्या क्या रीजन हो सकती है जब खराब होते हैं, और आपका किस रीजन में आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, और अगर आपका सिविल स्कोर आपको पता नहीं कि आपका खराब है तो और किस किस वजह से हो सकता है, आज हम सारे टॉपिक पर आज हम इसी वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, नंबर एक बात, कभी कभी होता है ऐसा है कि आप जैसे गांव में रह रहे हैं या फिर किसी शहर में रह रहे हैं, या फिर आप कोई स्टूडेंट है, या फिर आप कोई किसान है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि जैसे बैंक में गए, ठीक है, और किसी ने कहा कि भैया जी, जैसे आपका नाम है राम रतन जी, ठीक है, राम रतन भैया जी, आप ऐसा करो कि आप अपना पेन दे दो और हम थोड़ा लोन पास कराने के लिए कर रहे हैं और हमें एक अकाउंट खुलवाना है, और अकाउंट खुलवाने के बाद हमें ये सारी प्रोसेस करना है, ठीक है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपको तो पता है कि जब खाता खुल जाता है तो काफ़ी थोड़ा पुराना भी होना चाहिए। कई प्रकार के ऐसे युवा लोग मिलते हैं, काफ़ी सारे लोग आपकी कैप ले जाते हैं, आप पेन लेके जाते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे तमाम चीज़ें होती रहती हैं। तो वो व्यक्ति जो आते हैं कहते हैं, क्या कहते हैं आपसे, भैया जी मैं राम रतन, और आप थोड़ा मेरे गारंटर बन जाइए, किसी वो बैंक लोन पास करानी थी। अच्छा, आप क्या होते हैं कि उस कंडीशन में उस व्यक्ति के आप लोग क्या होते हैं, गारंटर बन जाते हैं। अब बात समझिएगा, अगर उस व्यक्ति ने कम से कम 1 लाख 2 लाख 10 लाख तक की भी अगर लोन निकाली है, अब क्या कि जब जो किस्त होती भरने वाली, अगर वो व्यक्ति उस कंडीशन में उस किस्तों को नहीं भर पाता है तो होता क्या है बताइए। उस कंडीशन में होता यह है कि वो व्यक्ति, उसका जो सिविल स्कोर है वो एकदम डैमेज होता जाता है, यानी खराब होता जाता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर उस व्यक्ति का कभी भी सिविल स्कोर खराब है तो ये समझ लीजिएगा कि अब उस व्यक्ति के साथ साथ जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे उस व्यक्ति का भी सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप लोग इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। अब बात आती है कि जब भी हम लोग जाते हैं अपने सिविल स्कोर को चेक करते हैं, क्या होता है, सबसे एक होता है आपका बिल्कुल पुअर, एक होता है आपका क्या एकदम पुअर से क्या होता है, एक आपका थोड़ी कैसा रहेगा, आपका गुड रहेगा, फिर एक रहेगा आपका वेरी गुड, फिर क्या रहेगा एकदम आपका बहुत अच्छे तरीके से। बात समझ रहे, मतलब ये समझो कि आपका जो 4 से 5 स्टेज होती है, एक आपका पुअर हो जाएगा, एक आपका फेयर हो जाएगा, एक आपका गुड हो जाएगा, एक आपका वेरी गुड हो जाएगा, और एक आपका एक्सीलेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, 4 से 5 प्रोसेस होती है इसमें। अगर आपका गुड तक है तो ये समझिएगा आपको बैंक लोन थोड़ा बहुत मिल सकती है, अदरवाइज अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको कभी बैंक लोन नहीं देंगे। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी जैसे आपने कोई मोटरसाइकिल खरीद ली, ठीक है, आपने कहा चलो लोन पे ले लो, चलो मैं किस्तों पे ले लेता हूँ, ठीक है। नंबर एक बात, लोन ले ली, आप लोन नहीं चुका पा रहे, या फिर आपने किस्त ले ली, मतलब किस्तों पर कोई गाड़ी बांध ली, आपने कहा कि हमारे अकाउंट से काटते जाना, और भाई साहब आप ऐसा कीजिए कि हमें गाड़ी निकाल दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब। गाड़ी निकली, आपने 1 महीने चुकाया, 2 महीने चुकाया, तीसरे महीने नहीं चुकाया, चौथे महीने नहीं चुकाया। अब आपने कहा जो होगा देखा जाएगा, घर से थोड़ी ना गाड़ी उठा ले जाएंगे। अगर कोई कंपनी वाला व्यक्ति अगर उस गाड़ी के हाथ लग जाए तो वो जरूर उठा ले जाएगा, आपकी कोई उसमें वो नहीं है, क्योंकि आप समय पर से पैसा नहीं दे रहे हैं, उनका इतना हक होता है भाई साहब। फिर एक समय क्या होता है कि जब आपकी बाउंस हो रही है, चेक बाउंस पे बाउंस हो रही है, अब क्या होगा भाई, अब तो आपको लेने के देने में पड़ सकते हैं। जैसे आपने होम लोन लिया, कार लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, या फिर कोई भी ऐसा आप लोग लोन ले रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही अत्यधिक आपको सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग तो हमारे ये भी बोलते कि गुरुजी हमने लोन लिया था और देख लेंगे ससुर का हम लट्ठे लेके मारेंगे, जो आएगा हम खोपड़ा खोल देंगे। कई लोग ऐसे बोलते हैं भाई साहब, आपसे निवेदन है भाई साहब, ये आपकी कोई घर की दुकानदारी नहीं है भाई साहब, बात समझ रहे, आपकी कोई घर की दुकानदारी नहीं है, ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो आरबीआई की तरफ से है। आरबीआई ये भी कहती है
सरकार को कि भैया लोगों को लोन दिलाओ, लोग कम से कम व्यापार बिजनेस करें, उनको भी फायदा है भाई, आप लेंगे, आप उनका ब्याज देंगे, ब्याज देने के साथ आपका भी कारोबार बढ़ेगा, आप किसी से इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं लेंगे, बैंक में आपका कम ब्याज लगता है। शाहूकार से अगर आपने आज ब्याज ले लिया, कल के दिन लगा के लठ में तेल आ जाएगा और कहेगा और राम फलावन कहाँ हो, उनका भैया यहाँ उनकी आ रहे तुम्हारी ऐसी तैसी करें और तुम हमारी बिल्कुल वो हमारी तुम पैसा नहीं दे रहे हो। तो ये लोग होते हैं, ये कौन, ये लोग साहूकार लोग होते हैं। कभी भी आपका कोई कार्य बन रहा होगा ना तो भी उसमें अंगड़न डाल देते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे साहूकारों से 5%, 6%, 10%, 12%, 15% तक पे आप लोग बिल्कुल पैसा न रहे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बात समझ रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि गुरुजी आप ये बताइए, जो बैंक लोन की आपने बात की है, तो एक और टॉपिक हम छोड़ना चाहेंगे। लोगों ने कहा कि गुरुजी ये बताइए कि जैसे उसका क्या संबंध है जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया, जो उसका गारंटर बना है। शायद तो गारंटर का मीन्स होता है कि अगर वो व्यक्ति अगर लोन नहीं चुका पाए तो आपको उस लोन को चुकाना पड़ेगा। सीधी बात। अगर उस व्यक्ति का अगर सिविल स्कोर खराब होता है तो ये स्वाभाविक है कि आपका भी वो सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कोई सिविल स्कोर अगर आपका खराब होता है तो फिर आप बात समझ रहे हैं कि भाई आपको तो बहुत बड़ा झेलना पड़ सकता है। और अगर आप ऐसा करते हैं और आप काफ़ी लाइफ टाइम से, आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप एक काम करें तो आपका लाइफ टाइम के लिए आपका जो सिविल स्कोर होगा वो एकदम खराब हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर किसी के भी आप लोग अगर गारंटर बनते हैं तो भैया सीधी बात है कि आप इतना रिस्क जरूर ले लें कि अगर वो ना चुका पाए तो आप खुद चुकाएंगे। इसलिए आप यार ये बताइए, कोई प्रॉफिट ले आपको क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कभी किसी के इन सब चीज़ों में गारंटर ना बने तो ही अच्छा रहेगा। कभी कभी आप लोग गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, कभी कभी आपने किसी का कहा चलो इसका हम सेकेंड हैंड मोबाइल ले लेते हैं। अगर उस बंदे ने किस्तों पे लिया है और उसको फुल नॉलेज नहीं है, उसको अगर ये पता नहीं है कि अगर हमने अगर मोबाइल अगर लिया भी है इस व्यक्ति का और किस्तों पर चल रहा है, ठीक है, उसने तो चलो आपसे पूरी रकम गिना ली, थोड़ा बहुत कम ही में जाएगा वो मोबाइल, आपसे अगर रकम ले ली, अब ये बंदा वहाँ किस्त नहीं भरेगा। लेकिन इस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि अगर हमारा सिविल स्कोर डूबे का तो क्या होगा। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता कि इसको क्या लगा, मैंने मोबाइल 2 महीने चला लिया, मैंने उसको बेच दिया, और ये नहीं पता कि अब वो मोबाइल ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब किस्त नहीं भरी जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो लॉक्ड हो जाता है। आपको क्या लगा, मैंने इस व्यक्ति से ले लिया, राइट, बात सुनना, इस व्यक्ति से मैंने रुपए ले लिया, अकाउंट में भी नहीं डालूंगा, मेरे जेब में पैसे रहेगा, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। अगर आपके अंदर ये बात चल रही है तो आप बहुत बड़ी मात खा रहे हैं। बात समझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनके मन में क्या चलता है, बहुत अच्छे विचार चलते हैं, भाई ऐसे करते हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हम लोग ना इसको बहुत अच्छी तरह यूज करेंगे और दबा के पैसे आराम से इसको यूज करेंगे और अपने लोगों को मैं मतलब यूज कर लेंगे, जिसका जो है खर्च पानी और घर का खर्चा चला लेंगे। आपने भाई साहब मोबाइल तो बेच दिया, कोई बात नहीं, आपने कहा मेरे अकाउंट में रुपये नहीं डालूंगा, किस्त नहीं कटेगी। अब आपको पता है कि अगर लॉन्ग टाइम हो गया तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा करके यार भाई आपके घर में ऐसे घुस करके ऐसे खींच के ले जाएगी और आपको, समझ रहे हो, आपका घर मकान भी आपके बिकने लायक हो जाएंगे। ये समझ लेना। कभी भी बैंक से लिया गया पैसा आप लोग हल्के में ना लें, नहीं तो बैंक निकाल के और गड्ढा खोद के पानी पी जाती है। सरकार माफ कर दे, किसान क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, सरकार आती जाती रहती है। अगर ये सब माफ कर देश की सरकार बन जाती है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने किसी भी सरकारी चीज का अगर आपने उल्लंघन किया तो समझो वो गड्ढा खोद के घर के मकान के अंदर का पानी खोद के निकाल ले जाते हैं। ये समझ लीजिएगा। तो ऐसी आप लोग गलतियां ना करें और जो भी कार्य करें अपनी दम पर करें। किसी साहूकार से पैसे ले रहे हैं तो भैया आप लोग थोड़ा सोच समझ के लें, नहीं तो आपको भी इसी मुसीबत से सामना करना पड़ सकता है। साथ ही फिलहाल आज इतना ही, मिलता हूं मैं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।